हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप टू यू पर, जिसमें हम लोग बात करेंगे भारतीय इतिहास पे। हमारा जो टॉपिक है भारतीय इतिहास है। इसमें हमने पीछे भी वीडियो बनाए हुए हैं। इस पार्ट के पीछे के वीडियो अगर आपको चाहिए होंगे तो उससे आपको मिल जाएंगे नोट्स में देखने के लिए। इसके आगे देखते हैं हमारे इस वीडियो में क्या नोट्स है। क्या कह रहा है कि बौद्ध धर्म 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में बौद्ध धर्म का उदय हुआ। इस धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध को एशिया का प्रकाश, शाक्य मुनि तथा तथागत भी कहा जाता है। बौद्ध जो गौतम बुद्ध का संक्षिप्त विवरण है वो क्या देखते हैं कि इनका जो जन्म था 563 ईस्वी पूर्व लुम्बिनी में कपिलवस्तु में हुआ। परिवार, पिता इनके शुद्धोधन थे, शाक्यगण के प्रधान, और जो माता थी महामाया थी। पत्नी यशोधरा। गृह त्याग इन्होंने 29 वर्ष की आयु में किया था। ज्ञान प्राप्ति 35 वर्ष की आयु में निरंजना नदी के किनारे बोध गया। प्रथम उपदेश जो इनका था वो ये भी देख लेंगे कि उनके प्रथम उपदेश को क्या कहते हैं। तो धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। सारनाथ पाली भाषा में महापरिनिर्वाण 883 ईस्वी पूर्व 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर। आगे देखते हैं कि बौद्ध संगीतियाँ किसने करवाई थी, कब हुई थी। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगृह में हुआ, जिसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ, जिसकी अध्यक्षता सुबुकामी ने की थी। तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्तिस ने की थी। चौथी बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता वासुमित्र उपाध्यक्ष कोषाध्यक्ष ने की थी। इसके आगे देखते हैं कि जो जैन धर्म है, जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर थे, परंतु महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। महावीर स्वामी को निर्ग्रंथ जिन कैवाल्य भी कहा जाता है। महावीर स्वामी का संक्षिप्त विवरण, इनका जो जन्म था 540 ईस्वी पूर्व, कुंडा ग्राम वैशाली। परिवार, पिता सिद्धार्थ, पैतृक क्षत्रिय कुल, माता त्रिशला, पत्नी यशोधरा और पुत्री प्रियदर्शना। गृह त्याग इन्होंने 30 वर्ष की आयु में किया था। ज्ञान की प्राप्ति इनको 42 वर्ष की आयु में ऋजुपालिका नदी के किनारे हुआ था। प्रथम उपदेश राजगृह प्रकृत भाषा में निवारण 668 ईस्वी पूर्व पावापुरी 72 वर्ष की आयु में हुआ। जैन संगीतियाँ जिन्होंने करवाई थी, कब करवाई थी देखते हैं कि प्रथम जैन संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ, जिसकी अध्यक्षता स्थूल भद्र ने की थी। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वल्लभी गुजरात में हुआ, जिसकी अध्यक्षता देवाधिर्गड़ी क्षमा श्रमण ने की थी। इसके आगे देखते हैं क्या कह रहा है कि महाजनपद काल जो 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व उत्तर तथा मध्य भारत में 16 महाजनपदों की चर्चा है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों की चर्चा है। अस्मक मध्य भारत में स्थित महाजनपद था, जिसकी राजधानी पोटली अथवा पोटाना थी। महाजनपदों में मगध सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद था, जिसकी आरंभिक राजधानी राजगृह थी। प्राचीन भारत के प्रमुख राजवंश व शासक देखते हैं कि जो मगध साम्राज्य था, मगध पर शासन करने वाला आरंभिक शासकीय राजवंश हर्यक वंश था। इस वंश के शासन की स्थापना का श्रेय बिंबिसार 544 से 492 ईस्वी पूर्व को दिया जाता है। बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु अपने पिता की हत्या कर मगध की गद्दी पर बैठता है। अजातशत्रु के बाद उदयसीन शासक बना
उसने पाटलिपुत्र वर्तमान पटना की स्थापना कर उसे अपनी राजधानी बनाया। हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था। नागदशक की हत्या कर शिशुनाग ने 412 ईस्वी पूर्व एक नए राजवंश के शासन की स्थापना की, जिसे शिशुनाग वंश कहा जाता है। इस वंश का प्रसिद्ध शासक कालशोभ था। शिशुनाग वंश के अंतिम शासक नंदीवर्धन की हत्या कर महापद्मानंद ने नंद वंश की स्थापना 344 से 322 ईस्वी पूर्व की स्थापना की। इसके आगे देखते हैं कि इस वंश के अंतिम शासक धनानंद के समय सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ। थोड़ा संक्षिप्त में देख लेते हैं कि सिकंदर का आक्रमण कब हुआ था। इसमें देखते हैं कि सिकंदर ने भारत पर 326 ईस्वी पूर्व आक्रमण किया। सिकंदर की सेना तथा पंजाब के शासक पोरस की सेना के बीच झेलम अथवा हाइडेस्पीस की लड़ाई 326 ईस्वी पूर्व हुई। भारत से वापस लौटते समय 322 ईस्वी पूर्व बेबीलोन नामक स्थान पर सिकंदर की मृत्यु हो गई। मौर्य साम्राज्य देखते हैं। इसके बाद जो साम्राज्य चालू होता है वो मौर्य साम्राज्य था। 322 से 184 ईस्वी पूर्व चला था। मौर्य वंश का प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य 322 से 298 ईस्वी पूर्व था। चाणक्य चंद्रगुप्त का मार्गदर्शक था। यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर ने उसके दरबार में अपने राजदूत मेगस्थनीज को भेजा। आगे देखते हैं इसके कि चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसार 297 ईस्वी से 273 ईस्वी पूर्व शासक बना। बिंदुसार के पश्चात अशोक 273 से 332 ईस्वी पूर्व अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग पर आक्रमण कर उसे मगध में मिला लिया। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। इसके आगे जो वंश आता है देखते हैं वो गुप्त वंश था। इसमें देखते हैं 275 से 570 ईस्वी पूर्व गुप्त साम्राज्य का संस्थापक श्रीगुप्त था, परंतु वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम था। उसने 319 से 320 ईस्वी पूर्व गुप्त सामंत प्रारंभ किया तथा महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त का प्रथम पुत्र समुद्रगुप्त 335 ईस्वी से 375 ईस्वी पूर्व एक महान योद्धा व कुशल सेनापति था। उसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय ने 380 से 412 ईस्वी शकों को पराजित कर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। इसके आगे देखते हैं कि क्या करा है। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय का दरबारी कवि था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन में ही चीनी यात्री फाहियान भारत पर यात्रा आया। गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। गुप्त काल को प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस समय काल साहित्य तथा संस्कृति की स्थिति प्रभावपूर्ण थी। पुष्यभूति व वर्धन वंश 606 से 647 ईस्वी। इस वंश का संस्थापक पुष्यभूत नरवर्धन था, परंतु वास्तविक संस्थापक हर्षवर्धन था। हर्षवर्धन के समय ही चीनी यात्री हेनसांग भारत यात्रा पर आया। उसने अपनी वृत्तांत का नाम सियूकी है। हर्षवर्धन को अंतिम भारतीय हिंदू सम्राट भी कहा जाता है। प्राचीन इतिहास के प्रमुख रचनाकार और रचनाकार इसमें देखते हैं कि जो हमारा बुद्ध चरित्र था वो अश्वघोष की रचना थी। कुमार संभव मेघदूत कालिदास की थी। अर्थशास्त्र जो कौटिल्य की थी। रजत रंगिणी जो कल्हड़ की थी। अष्टाध्यायी पाणिनि की। मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त की। पंचतंत्र जो थी वो विष्णु शर्मा की रचना थी। मध्यकालीन भारत पर मुस्लिम आक्रमण। इसको देखते हैं कि भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक मोहम्मद बिन कासिम था, जिसने 712 ईस्वी में सिंध व मुल्तान पर आक्रमण करके उसे जीत लिया। आक्रमण के समय सिंध का शासक दाहिर था। महमूद गजनवी भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्की था। उसने भारत पर 1001 ईस्वी से 1027 ईस्वी के बीच 17 बार आक्रमण किए। महमूद गजनवी का सबसे प्रसिद्ध आक्रमण
1025 में सोमनाथ मंदिर सौराष्ट्र गुजरात पर था। मोहम्मद गौरी व पृथ्वीराज चौहान के बीच 2 युद्ध हुए। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में, इसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई तथा तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। मोहम्मद गौरी के सेनापति बख्तियार खिलजी ने नालंदा व विक्रमशिला विश्वविद्यालय को ध्वस्त करा दिया था। मध्यकालीन भारत के प्रमुख वंश व शासक गुलाम वंश 1206 और 1290 ईस्वी। गुलाम वंश का पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 ईस्वी था। उसने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुतुब मीनार व कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया। उसकी उदारता के कारण उसे लखबख्श भी कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु लाहौर में चौगान पोलो खेलते हुए 1210 ईस्वी में हो गई।